हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. The Star, Five of Swords, and Justice. Star, Aquarius, Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Justice with Libra. And bottom of the deck we have Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. That means too many things in your platter. बहुत सारा कुछ है आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस में आपका माइंड फंसा हुआ है। तहम्मुल से मेरा तो मानना ही होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने पड़ी हुई हैं। आप पिक करने में, आप चूज़ करने में आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का मसला हो रहा है। आप बहुत सारी जब अट्रैक्टिव चीज़ें सामने हैं तो आप थोड़ा सा डिले भी कर रहे हैं, डिलिबरेटली डिले कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ख्वाब व ख्यालों में पड़े हुए हैं कि शायद अगर ये मौजूद है तो ये भी हो जाएगा, ये मौजूद है तो ये भी हो जाएगा, अगर इसको मैंने छेड़ा तो ये चीज़ सही हो जाएगी, उसको छोड़ दिया तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों में आप हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, इमेजिन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके जहन में ऐसा चल रहा है कि जैसे ये सब कुछ तो है ही, तो इस पर इतना ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। गुस्सा आ रहा है आपको, आज आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं। आपका जहन बहुत फास्ट और बहुत उजलत में जो है वो काम करेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड हुए में हैं आप, किसी को अल्लाह खैरी करे आपसे कोई पंगा ना ले, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप किसी बात पर अपसेट हैं, आप किसी बात पर परेशान हैं, आपको उलझन सी हो रही है किसी बात को लेकर। किसी अब बहुत अपने ने, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसने आपको कोई ऐसी बात कही है जिससे आप हर्ट हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपको तकलीफ़ भी हुई है और आपको परेशानी भी हो रही है, बट आपने अपनी बात कह दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। समबडी इज़ चेकिंग ऑन यू, आपको कोई ना कोई स्टॉक कर रहा है, क्यूरियस है आपको लेकर, और मे बी आपके बिहेवियर से सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ है तो है, उसके लिए शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कुछ लोगों को ये होता है कि उनको हर वक्त प्रोटोकॉल डिमांड होती है कि हम मुझे हर वक्त प्रोटोकॉल मिले। जब कभी कभी उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो फिर उनको ये ऐसी ही एनजाइटी होती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो हमेशा अपना अपर हैंड रखा है। और ऐसा ही लग रहा है कि किसी बहुत ही मोहब्बत करने वाले रिश्ते ने अगर टिट फॉर टैट वाला मामला किया है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एनजाइटी दे रही है, थोड़ी सी परेशानी दे रही है, और आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में ये गुस्सा आ रहा है। आप अगर आपसे आज कोई भी पंगा लेने की कोशिश करे, अल्लाह खैरी करे, लट्ठे का कफन उसका तैयार हो, अल्लाह माफ़ करे, बट ये एक आपकी स्टेट ऑफ मेंटालिटी है। और दूसरे एंगल पर अगर देखा जाए तो हाँ, कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, यस। तो ये आपका ओवरऑल मैसेज, ओवरऑल एनर्जी है, सॉरी ओवरऑल मैसेज कह रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी में आपके सेवन ऑफ कप्स है, लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा चीज़ों को पाइपलाइन कीजिए और प्रायोरिटी पे रख दीजिए, पहले ये करूँ, फिर ये करूँ, फिर ये करूँ। किसी भी एक चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपनी गुंजाइश और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरे एंड पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो आपके मैसेजेस आए हैं, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे मैटर्स में बहुत ग्रोन अप हो चुके हैं, यानी बात को लेकर, बिहेवियर्स को लेकर। लेकिन जब कभी आपके सामने कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आती है, तब आपको पता चलता है कि अभी भी मीटर शॉर्ट हुआ हुआ है। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मरहला, कोई ऐसा इवेंट
जो जहाँ पर आप बहुत कंपोज रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, आपको लगता है अब मैं पंगे नहीं लेने वाला, अब मैं बहुत सही रहने वाला हूँ, लेकिन कहीं आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है। और अब अच्छी बात यह है कि आप अगर आज किसी ने आपसे आर्ग्यूमेंट किया तो आप उस आर्ग्यूमेंट में विन विन सिचुएशन में रहेंगे। आप अगले का पॉइंट गिराकर ही दम लेंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि आप डिफीट मोड में नहीं हैं, आप विनिंग मोड में हैं। और सरेंडर आप नहीं कर रहे, बिकॉज आपको लगता है कि जो आपकी बात है आप अपनी उस बात पे कायम रहें। और हो सकता है जब आप अपने आप को जितवा लें तो आप वॉक अवे कर जाएं, और अपने नुकसान को नहीं करना चाह रहे आप, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू हैव लर्नड कि मैं हर वक्त अपने आप को सेबोटाज नहीं करवाऊँ, मैं हर वक्त अपने आप को इस तरीके से फील ना करवाऊँ कि जिसकी जो मर्ज़ी में आया ताना तिशना दिया और निकल गया। तो ये चीज़ आपको बुरी लग रही है, और आपको मालूम है कि अगर इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई तो ये मसला और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप आज किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करेंगे। आपको लगेगा कि क्या मेरा सुकून मैटर नहीं करता, क्या मेरा मेरा पॉइंट मैटर नहीं करता, क्या मुझे गुस्सा नहीं आ सकता, क्या मैं अपनी मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या मैं सही नहीं हूँ। कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो आपके माइंड में हैं, जिससे अगला जो है ना वो अपना एक पॉइंट जो कि वैलिड भी है उस पॉइंट पर वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये चीज़ आपके आज सिचुएशन में होगी। इन दी एंड आई फील कि ये गिव एंड टेक वाली बात है, ये कार्मिक सिचुएशन है। आप हर दफ़ा किसी को लेट गो कर दें, लेकिन कभी कभी इंसान की पिनक जाती है। तो विद द जस्टिस कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप सच बोलेंगे, सच सामने वाले को बुरा बुरा लग रहा है तो ना सुने, ऐसा टॉपिक ही ना छेड़ो जिसमें तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़े। हर वक्त थोड़ी ऐसा होता है कि जो है तुम ही अपसेट हो, तुम ही कुछ हो, तुम ही कुछ हो, इस तरह की बातें लग रही हैं। तो आप इंसाफ से काम लेंगे, आप कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखेंगे, आप लीगल बात को भी देखेंगे, आप सच्चाई को भी देखेंगे, आप कॉज एंड इफेक्ट को भी जानते हैं, और आपको ये लगेगा कि भाई यही ज़िंदगी के लेसन्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों से सब सीखा जाता है, यही समझदारी होती है। तो ये वाला कुछ इस तरह का मामला है। जस्ट बिकॉज यू आर अपसेट ऑन एनी समथिंग, आपको गुस्सा जिस चीज़ पर आ रहा है, आप इम्पल्सिव जो हुए हुए और आप बहुत डेयरिंग हुए हुए, मतलब अल्लाह खैरी करे आज आपसे जो भी बात करेगा, तो अल्लाह खैरी करे, क्योंकि काफ़ी रेबिलियस एनर्जी आ रही है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या किसी ने कुछ कर दिया है? खामोशी से ही आप डील करेंगे मुझे लग रहा है आप, क्योंकि जब इंसान स्टार एनर्जी में होता है तो वो बहुत सुकून की एनर्जी में होता है, उसने अपने ऊपर काम किया होता है, और उस स्टार एनर्जी में आना आसान भी नहीं होता, बिकॉज स्टार एनर्जी बहुत सारे ट्रॉमास के बाद इंसान की हीलिंग वाला स्टेज होता है। और जब आप हील हो चुके हैं और फिर आपको कोई पिंच करे तो फिर वही वाली बात, सोया हुआ शेर जो है ना वो जाग जाता है। और सामने आपके इस चीज़ को जो चीज़ चैलेंज कर रही है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दैट मीन्स के आर्ग्यूमेंट अपनों से तो कम एक रैंडम लेवल पर आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट में जीतना, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,888 अबंडेंस का नंबर आ गया है, अबंडेंट है, दैट मीन्स कि आपकी सिचुएशन स्ट्रांग है। ठीक है, एज यू फोकस ऑन ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंड यू, यू आर क्लियरिंग द पाथ फॉर मोर पॉजिटिव एनर्जी। ये शायद यही इसका मकसद है, टू फ्लो इन टू ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड क्रिएटिंग अ प्लेस फॉर अबंडेंस। यानी कि इसका मतलब फिर आप सही करेंगे, क्योंकि आपका फोकस जो है वो सिर्फ उन चीज़ों पे है जो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक हैं, सही हैं, और आप रास्ता बना रहे हैं उन तमाम एनर्जीज़ के लिए जो कि और गुंजाइश बनाए कि पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपने इतनी मेहनत से ये रास्ता बनाया है कि आपके पास जो है अब आप हील्ड हैं, अब आप पॉजिटिव हैं, और एकदम से ये फड़ाकेदार किस्म का कोई नेगेटिव पटाखा वहाँ पर छोड़ दे, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर रिबेल करना बनता है। और आप बहुत मुश्किल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी स्ट्रगल के बाद अब एक अबंडेंट स्टेट में आए हैं।
तो एक अबंडेंट स्टेट में आने के बाद आपको बिल्कुल राइट बनता है कि आप बिल्कुल इसको चीज़ को सही तरीके से लेकर चलें, इस चीज़ को बिल्कुल राइट वे में लेकर चलें और इनको बिल्कुल इसी तरह से डील करें जैसे ये डिमांड करती हैं, जैसे ये होती हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अबंडेंट। तो अबंडेंट बेसिकली चीज़ों की बरकत की बात भी है, चीज़ों की अपलिफ्टिंग की बात भी है और अच्छी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करने की बात भी है। मैं अगर आज के मैसेज ऑफ द डे में आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, आपके पास बहुत सारा ना, आपका जहन बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त उलझा हुआ नज़र आ रहा है। जिस चीज़ को भी आप पिक करें उसको डील करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करें, लेकिन हाँ, सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करे तो दे मार 4.5, ठीक है ना। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।